हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में। और ये जो सीक्रेट सोसाइटी है दुनिया की सबसे पहली और सबसे पुरानी सीक्रेट सोसाइटी है। और इसके अराउंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस बातें हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको लगेंगी सुनने में बड़ी ऊट पटांग सी हैं। ठीक है, जब मैंने भी पढ़ा मुझे लगा क्या बेकार की बातें, ऊट पटांग बातें हैं। लेकिन अब लोग इतना ज़्यादा इसके अराउंड वीडियोस बनाते हैं, इसके अराउंड आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और बहुत लोग इसमें बिलीव भी करते हैं, तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बना देना चाहिए। ठीक है, मैं पर्सनली इसमें बिलीव नहीं करता इस सोसाइटी में। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ क्या है कि फिक्शन है, इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि कल्चर का ये कल्चर वेस्टर्न कल्चर में स्पेशली बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि है क्या इल्यूमिनाटी। देखिए, माना जाता है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भाई दुनिया में एक तो दुनिया वो है जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको एक तरीके से दिखाया जा रहा है, आपको एक तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, बट सच में दुनिया को चलाने वाले लोग अलग हैं और दुनिया जिस तरीके से वो चलाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। हम सब मैनिपुलेट किए जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं इस सोसाइटी में, इल्यूमिनाटी के अंदर जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े म्यूजिशियन, ये सब इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, मीडिया को भी ये कंट्रोल करते हैं और दुनिया को चलाते यही हैं। अब सुन के हैरानी होती है, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वालों की बिलीफ, तो वो बता रहा हूँ आपको मैं। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है जिसके पीछे कोई हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होते, उसको करवाने के पीछे इस सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी का हाथ होता है। जैसे कि कई लोग मानते हैं, जिसमें बिलीव करते हैं इल्यूमिनाटी में, कि जो कोविड हुआ, कोविड के पीछे हाथ इन्हीं का था, इल्यूमिनाटी वालों का। क्योंकि भैया चाइना में ये तो पता है कि चमगादड़ से उठा कोविड, लेकिन एग्जैक्टली अभी क्लियर नहीं है। तो कहते हैं कि कोविड जो पूरा फैला दुनिया में, इस तरह की जितनी भी चीज़ें फैलती हैं ये इल्यूमिनाटी वाले फैलाते हैं। 9/11 अटैक हुआ, अमेरिका में 9/11 अटैक हुआ, ये भी इन्होंने कराया। यूएस के एक्स प्रेसिडेंट थे JF कैनेडी, उसको उन्होंने मरवा दिया। माइकल जैक्सन की डेथ के पीछे इनका हाथ है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो माइकल जैक्सन थे और JF कैनेडी थे, ये सब खुद इल्यूमिनाटी के मेंबर थे। और ये पहले ये चीज़ साइन करवा लेते हैं कि अगर आप इल्यूमिनाटी के मेंबर हो तो आप बाहर बता नहीं सकते दुनिया में कि आप इल्यूमिनाटी के मेंबर हो। और कहते हैं कि जो JF कैनेडी और माइकल जैक्सन है, ये थोड़ा हिंट दे रहे थे लोगों को कि भैया दुनिया को चलाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इल्यूमिनाटी है। तो लोगों को हिंट दे रहे थे इल्यूमिनाटी के बारे में। तो जब इनका एक रूल है इल्यूमिनाटी का कि अगर आप मेंबर हो तो आप बाहर बता नहीं सकते, तो इसलिए इनको मरवा दिया गया, ऐसा मानते हैं। ठीक है, फिर ये भी माना जाता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और जो वर्ल्ड वॉर जितने भी होते हैं, ये सब इल्यूमिनाटी वाले ही कराते हैं। टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं, कुछ ना कुछ वॉर करवाते हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं हम सबको। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब पीछे इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्टेंस में आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की सीक्रेट सोसाइटी, इसकी भी हिस्ट्री क्या है, कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग हुई होगी। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री को जानते हैं कि जब चीज़ों को आप हिस्ट्री समझते हो तो आप उसको समझ पाते हो कि चीज़ें करंट में हो क्यों रही हैं, क्योंकि हर चीज़ का कनेक्शन एक पास से होता है। तो आज से 250 साल पहले 1776 में जर्मनी में एक शहर है इंग्लोस्टैड करके, जो जर्मनी का एक स्टेट है, बवेरिया स्टेट का एक सिटी है इंग्लोस्टैड। तो उस शहर में, इंग्लोस्टैड में एक यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर थे विशिप्ट करके, एडम विशिप्ट। वो थोड़े से क्या है, फ्री थिंकर टाइप के आदमी थे। फ्री थिंकर होता है जो बंदा थोड़ा खुले विचार का आदमी होता है, जो डिबेट में बिलीव करता है, जो ओपननेस में बिलीव करता है, जो डिस्कशन में बिलीव करता है, और जो बिलीव करता है कि जो सोसाइटी है वो आगे प्रोग्रेस करे और सोसाइटी से ये जो पिछड़ी हुई चीज़ें हैं उनको हम निकाल फेंकें, जो अंधविश्वास है उसको निकाल के फेंकें, और आदमी के पास एक पर्सनल फ्रीडम और पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए। आदमी जैसे जीना चाहता है, जैसे उसके विचार हैं उनको एक्सप्रेस कर पाए, जैसे जीना चाहता है वैसे जिए। ठीक है, तो थोड़े से आज़ाद विचारों वाले और थोड़ा सा प्रोग्रेसिव थिंकर थे। और उस टाइम क्या था कि उस टाइम वहाँ पे यूरोप में, ठीक है, जर्मनी में रिलीजन का बहुत डोमिनेंस था, चर्च का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था। और साथ ही साथ वहाँ पे उस टाइम पे डेमोक्रेसी थी नहीं, कोई वोटिंग सिस्टम था नहीं, राजा रूल करते थे तो राजा अपनी चलाते थे। ठीक है, और साथ साथ जो चर्च है उसका भी डोमिनेंस था। तो अब हुआ क्या, जो प्रोफेसर विशिप्ट थे वो उस चीज़ से खुश नहीं थे। उन्होंने अपने सारे कुछ 4-5 स्टूडेंट्स थे, 4-5 स्टूडेंट्स के साथ मिलके अपने ही घर पे उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग करी। उन्होंने कहा यार देखो, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोगों को लॉजिक, रीजनिंग, नॉलेज देंगे।
और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है नॉलेज देना, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन किस चीज़ की इल्यूमिनेशन, किस चीज़ की एनलाइटमेंट, नॉलेज की। ठीक है, तो अब आप देखने में लगेगा कि जो उसका ओरिजिनल कॉज था, जिस वजह से बनाई गई थी, बहुत ही नोबल कॉज था, अच्छा कॉज है, क्योंकि आप सोसाइटी में नॉलेज बांट रहे हो, आप सोसाइटी को प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लिए वो कर रहे हो, आप सोसाइटी को रीजनिंग दे रहे हो, आप सोसाइटी को इस तरह से बना रहे हो कि लोग अपने जो विचार हैं उसको रख पाएँ और जैसे वो जीना चाहते हैं वो वैसे जी पाएँ। ठीक है, तो उनका कॉज अच्छा था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि अब धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ने लगे, जो प्रोग्रेसिव थिंकर्स थे, क्योंकि हमेशा सोसाइटी में प्रोग्रेसिव थिंकर्स रहते हैं। तो जब उनको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिली तो लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए। उनके घर के बाहर अभी भी बोर्ड मिलता है, जो प्रोफेसर विशेप्ट है जिन्होंने स्टार्टिंग की थी ना इस ऑर्गेनाइजेशन की, इल्यूमिनाटी की, उनके घर के बाहर अभी भी बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे इल्यूमिनाटी लिखा हुआ है कि यहाँ पे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स मिलते थे। अब धीरे धीरे विद टाइम वहाँ पे मेंबर्स बढ़ना स्टार्ट हो गए। अब जब मेंबर्स बढ़ना स्टार्ट हुए फिर उनकी थिंकिंग भी बाहर आना स्टार्ट हुई। अब जो थिंकिंग उनकी थी वो ऑलरेडी जो उस टाइम पे चर्च था उसके बिल्कुल अपोजिट थी, और जो राजा थे बिल्कुल उनके अपोजिट थी। अब तो दो बातें ऐसी थी जिसको लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ। पहली बात थी अबॉर्शन को लेके। ठीक है, उस टाइम पे ये माना जाता था कि भैया अबॉर्शन कराना ठीक नहीं है, अबॉर्शन आप नहीं करा सकते। बट प्रोफेसर जो विशिप थे और जो इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन थी वो कहती थी कि भैया अबॉर्शन कराना आदमी का पर्सनल राइट है, वो उसकी पर्सनल फ्रीडम है, वो कराना चाहे कराए, वो नहीं कराना चाहे ना कराए। तो उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पहला ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था सुसाइड का। सुसाइड को अच्छा नहीं माना जाता था सोसाइटी में। ठीक है, अच्छा तो आज भी नहीं माना जाता। बट जो प्रोफेसर विशिप थे वो कहते थे कि अगर एक आदमी की ज़िंदगी बहुत बेकार है, बहुत दुखी है, बहुत पेन में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और अगर वो चाहता है कि वो नहीं जीना चाहता तो उसको पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए उसके पास। तो अब इन दो पॉइंट्स को लेके काफ़ी बवाल खड़ा हो गया और इनको पता चल गया कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को रन यही कर रहे हैं, यही करता धरता है सब चीज़ों के। इनको उठा के उस जो शहर था इंग्लोस्टैट जर्मनी का, वहाँ से 300 किलोमीटर दूर निकाल दिया गया, तड़ी पार कर दिया गया। फिर ये जब बाहर रहे दूर वहाँ से तो उन्होंने किताब लिखी। वो किताब आज भी म्यूज़ियम में रखी हुई है, उसके पन्ने वगैरह फट गए हैं, थोड़ा हालत ख़राब हो गई, लेकिन आज भी वो म्यूज़ियम में एग्जिस्ट करती है। तो दो चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती है इल्यूमिनाटी की इन फॉर्म ऑफ एविडेंस। पहला उनके घर के बाहर लगा हुआ बोर्ड जिस पे लिखा था कि यहाँ पे इल्यूमिनाटी जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मीटिंग होती है। सेकंड, जो उनके हाथ से जो उन्होंने किताब लिखी थी वो भी म्यूज़ियम में रखी है। उस किताब में उन्होंने लिखा कि हमारा जो इल्यूमिनाटी का पर्पस क्या है, क्यों मैंने बनाई है इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जैसा भी मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड दिया, तो स्टार्टिंग में देख के तो लगता है एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉलेज फैलाना चाह रही है, रीजनिंग में बिलीव करती है, डिस्कशन में बिलीव करती है, फ्री थिंकिंग में बिलीव करती है, ओपननेस में बिलीव करती है। ठीक है, आदमी जैसे विचार रखना चाहे उसमें बिलीव करती है, आदमी जैसे जीना चाहे उसमें बिलीव करती है। तो कॉज देख के तो लग रहा है अच्छी है, लेकिन इंसान की फितरत है, जैसे जैसे टाइम बीतता है चीज़ें वैसी रहती नहीं है, इंसान उसमें अपना करप्शन डाल देता है। जब विद टाइम बोलते हैं, जब ये प्रोफेसर विशिप्ट जब मर गए, इसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से फैली, दुनिया के मैक्सिमम देशों में इसके मेंबर्स बन गए और बड़े बड़े पावरफुल लोग इसमें थे, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग इसमें थे। अब हुआ क्या, विद टाइम ये करप्शन के रास्ते पे चली गई ऑर्गेनाइजेशन। करप्शन के रास्ते पे कैसे चली गई? ऐसा बोला जाता है कि ये शैतान को मानते हैं, सैटन की वर्शिप करते हैं, पहली चीज़। दूसरा, ये माना जाता है कि जो भी इंसान इसका मेंबर बनेगा वो बताएगा नहीं कभी। ठीक है, और अगर उसने बता दिया कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो उसको मार दिया जाएगा। तो अब क्या हुआ, जो प्राइमरी पर्पस था इस ऑर्गेनाइजेशन का वो तो रह गया पीछे। अब ये वाली जो चीज़ें थी, इवल प्रैक्टिसेस, जैसे कि सैटन वर्शिप, और अपने मेंबर्स को अगर वो बाहर बताते हैं कि वो उसके मेंबर हैं तो उनको मार देना। ठीक है, ये जो ख़राब चीज़ है, इवल प्रैक्टिसेस, ये इसके अंदर आ गई। तो धीरे धीरे ऐसे ही पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन करप्शन के रास्ते पे चली गई, करप्ट होती गई। ठीक है, तो इस तरीके से इनका वो है, अगर मैं इतिहास की बात करूं तो। अब मानने वाले, ठीक है, इसको ये मानते हैं कि ये अभी भी एग्जिस्ट करती है, 250 साल हो चुके हैं, कहते हैं कि अभी भी एग्जिस्ट करती है, और ये चाहते हैं कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आए, दुनिया का अलग तरीके से चले। ठीक है, और ये सीक्रेटली दुनिया को यही लोग रन करते हैं, हमें तो सिर्फ दिखाया जाता है ऊपर से दुनिया से रन कर रही है, बट रियलिटी कुछ और है जिसको ये पीछे से बैठ के रन कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ मिलते हैं, कहाँ इनका सेंटर है, कैसे ज्वाइन किया जाता है, कोई नहीं जानता, कंप्लीटली सीक्रेट है, सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट, सोसाइटी सीक्रेट, सब कुछ सीक्रेट है।
ठीक है। तो अब फिर एक सवाल ये भी उठता है कि इतना फेमस कैसे हो गया, इल्यूमिनाटी कॉन्सेप्ट फेमस कैसे हुआ, क्योंकि मोस्टली ये यूरोपियन जो वर्ल्ड है वहाँ से ये चीज़ निकल के आई है। इसको फेमस करने के पीछे सबसे बड़ा जो रोल है मैं बोलूँगा, एक तो मूवीज़ का है। हॉलीवुड में काफ़ी इसके ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं, पहली चीज़। दूसरा, एक राइटर है डैन ब्राउन, बहुत फेमस राइटर हैं और फिक्शन लिखते हैं, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, एंजल्स एंड डीमंस। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये मैंने पढ़ी हुई है बुक, इसकी भी एनालिसिस और रिव्यू मैं कर दूंगा किताब का। तो इसमें इन्होंने इल्यूमिनाटी के बारे में बोला है, ठीक है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्योंकि ये इंटरनेट पे काफ़ी ये टॉपिक फेमस है, बार बार मूवीज़ में, किताबों में भी इसके बारे में बोला जाता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। मैं पर्सनली इसमें बिलीव नहीं करता। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।